देखिए यार, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है, मतलब ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का अपना सवाल है ना। और थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ी लैंग्वेज अटकाने वाली तो हो सकती है एग्जाम में बच्चा सेकंड राउंड में इसको अटेम्प्ट करे, बट कैसे करना है वो फटाफट देखते हैं। तो यार यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट अपीयर फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे तो इससे कोई लेना देना है नहीं, बट ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन आर आंसर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ द सम क्वेश्चन एंड गेस फॉर आंसर ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चन। मतलब ऐसा करते हो ना तुम इन जनरल कि भाई कुछ के पता है, ठीक है, कुछ में तुक्काबाजी करते हो, टाइम बचा हुआ तो वैसे ही ये तुम्हारे टाइप का ही बात चल रही है ना। वेन एवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, है ना, जब भी वो बच्चा आंसर जानता है उस क्वेश्चन का कि ट्रू डालना है या फॉल्स डालना है, ही गिव्स द करेक्ट आंसर। मतलब ये तो सिर्फ इतनी बात की बोली जा रही है कि माता वाता ना आ जाए, है ना, ट्रू की जगह कोई गलती से फॉल्स कर दे, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब वो सिली मिस्टेक वाली चीज़ है कि वो तुम ना कर रहे हो जो कि तुम जनरली करते रहते हो। ठीक है, अब इसमें भी सिली मिस्टेक अगर होगी तो ये तो यार कुछ अलग ही बात होगी, है ना। तो हमें बोला गया है कि ये सब है। ठीक है, मतलब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्या बोला। अगर आंसर पता है तो ट्रू ही लगा रहे हो आप, है ना, बस वो वाली चीज़ है। एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है, गिवन दैट ही गेस्ड इट इज़ 1/2। अच्छा, देखो इन्होंने क्या बोला है, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी बोल दी इन्होंने, है ना। इन्होंने देखो क्या बोला, यहाँ से पढ़ते दोबारा था। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर, मतलब उसने जो आंसर करा वो सही है। ठीक है, गिवन दैट ही हैज़ गेस्ड इट इज़ 1/2। मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो गिवन हो गया कौन सा वाला चीज़ कि हमारे पास में, मतलब बच्चे, देखो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इन्होंने क्या बोला कि पहले तो उसको सवाल आता है, और आता है तो वो कर देता है, और अगर नहीं पता तो वो तुक्केबाजी करता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसे नहीं पता होगा तभी वो गैस वगैरह कर रहा होगा, और अगर जब उसे नहीं पता और तुक्के मारे तो उस बात की भी तो प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस चीज़ की ये बोल रहा है कि 50% है, हाफ है। मतलब उसका तुक्का कभी तो लग रहा है, 50% प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि लग रहा है, और 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत भी कर पा रहा है। जैसे मान लो ट्रू था, तुक्के मारे फॉल्स, तो वो गलत हो गया। ट्रू था, है ना, तो इस तरीके से 50-50% दे रखे। मतलब 10 सवाल में तुक्के मारे तो 5 में उसने नंबर मिल भी गए 5, और 5 में गवा भी बैठा -5, तो वो न्यूट्रल हो गया, या जो भी मार्किंग स्कीम हो। बट अभी हमें जो समझना है वो ये समझना है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आता उसको, है ना, अगर वो नहीं जानता है, बेसिकली डजंट नो, ठीक है, तो तभी वो क्या करेगा, गैस करेगा, और गैस करके सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ हाफ, और फिर गलत करने की भी ऑफकोर्स हाफ ही होगी। ये किसके लिए, सही करने के लिए, और ये किसके लिए, गलत करने के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, है ना, also assume that the probability of the answer of a question being guessed given that the student answer is correct is 1/6। तो देखो ये 1/6 जो है वो क्या है, जरा फटाफट समझते हैं। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई कि नहीं लग गई। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नीचे देखो क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या हो गया, यार ये तो बहुत सारी लैंग्वेज है, क्या नाम है इसका, गिवन दैट द स्टूडेंट्स आंसर इज़ करेक्ट। तो आंसर करेक्ट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो है वो गैस करा हो, है ना, सही है। ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट, ये ठीक है। तो ये चीज़ दे रखी है बेसिकली। तो अब इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। क्या आता है फॉर्मूले से, जी इंटरसेक्शन सी, और नीचे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो देखो फटाफट यहाँ पे करेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले तो नीचे वाला डिनोमिनेटर एक बार लिख देते हैं। तो देखो ये कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मतलब करेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, तो यार उसको खुद आता हो, है ना। अच्छा, आगे इन्होंने ये पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो अगर आने की प्रोबेबिलिटी में से अल्फ़ा बोल देता हूँ, या मान लो पी बोल देता हूँ, है ना, तो पी प्रोबेबिलिटी तो किसकी हो गई, आने की। अगर उसे आता है तो उसको माता भी नहीं आती, है ना, तो वो पक्की बात है कि वो सही करेगा × 1, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे तुक्के मारने पे वो हो रहा है ना कि आधा 50% चांस है वो सही करे, फिर ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हाँ, अगर उसे आ रहा है, आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है, तो वो सही करता है ना, × 1। प्लस अगर उसे मान लो नहीं आता, फिर भी सही कराना है ना, तो नहीं आता तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - p, क्योंकि दो ही ऑप्शन है और तो कोई ऑप्शन है नहीं,
है ना। कोई तीसरा बंदा आके लिख के चला जाए, ऐसा कोई बात ही नहीं करी उन्होंने, बोला यही पूरा का पूरा सिनेरियो है कि उसे आता है उसे नहीं आता। तो 1 माइनस पी, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है, उसे नहीं आता एंड ठीक है डजंट नो, मतलब ये वाला चीज़, ये वाला जो पाथ आ रहा है उसकी 1 माइनस पी इंटू, फिर भी सही करा तो कितना हाफ, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर कितना है, गैस करा और सही करा, तो गैस करा और सही करा यही आ जाएगा 1 माइनस पी इंटू हाफ, तो ये ऊपर आ गया और ये तुम्हारा 1/6 दे रहेगा। तो बस यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये 2 गायब कर दो, ये हो जाएगा 2p, तो ये कितना हो गया भाई 1 माइनस पी अपॉन 2p माइनस पी प्लस p प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1/6। तो सीधे सीधे कर दो इसको, तो 6 माइनस 6p इज इक्वल टू 1 प्लस p, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7p इज इक्वल टू 5, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/7। तो उसको आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 5/7, है ना। तो सी आंसर इसका बनेगा।